Hello, my dear students of class 11th. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। तो बेटा आज से हम जो है फिर से वही बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो बेटा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप लोग क्लास 10th में इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखे होंगे। अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट में 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 2, 8 और 8 इस प्रकार करते थे। लेकिन हम अब जो है हायर क्लास में पहुंच चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे कि आप जो है सब सेल में इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटते हैं। ठीक है, सब सेल और ऑर्बिटल में आप कैसे इलेक्ट्रॉनों को बांटते हैं, यानी एस, पी, डी और एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है। ठीक है, तो अब हम जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का जो तरीका होता है, यानी जो सीरियल होता है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें याद है तो हम इसलिए लिख रहे हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, जो N+L रूल के लिए ये जो सारणी बनाई गई थी इसको आप देख लेंगे। ठीक है, जैसे 1s2 हमें तो याद है, ऐसे ही लिखेंगे 1s2। सबसे पहले 1s2 यानी 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में, फिर उसके बाद 2p में। ठीक है, फिर उसके बाद किस में जाएगा, 3s में, 3p में, उसके बाद बेटा 4s में, उसके बाद 3d में। ठीक है, उसके बाद किस में जाएगा, 4p में, उसके बाद 5s में। ठीक है, उसके बाद किस में जाएगा, 4d में। ठीक है, उसके बाद 5p में, उसके बाद 6s में, उसके बाद 4f में, उसके बाद 5d में, उसके बाद 6p में, उसके बाद 7s में। कुछ इस प्रकार इसका क्रम रहेगा फिल होने का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को फिल होने का क्रम इस प्रकार का होगा। ठीक, तो आप ऐसे ही लिख लेंगे सबसे पहले किस क्रम में इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे सब सेल में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम आइए गोल्ड का देख लेते हैं। ठीक है, गोल्ड का बाद में देखेंगे, पहले हम सिल्वर का देख लेते हैं। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिल्वर में 47 होती है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 47 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 1s2 लिखा जाएगा। उसके बाद 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, क्योंकि 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। उसके बाद 2p में, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2p6 लिखेंगे। उसके बाद 3s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, 2, तो इसीलिए 3s2। उसके बाद 3p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 3p6। उसके बाद 4s है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2। उसके बाद 3d है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 10 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ लो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30 इलेक्ट्रॉन हुए, 47 हमें फिल करना है। तो 3d 10 के बाद कौन सा सबसे लाता है, यहाँ पर 3d के बाद 4p आ रहा है तो 4p6 लिखा जाएगा। उसके बाद 5s आ रहा है तो 5s2 लिखा जाएगा। उसके बाद कौन सा आ रहा है, 4d आ रहा है तो 4d। अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे, जैसे यहाँ तक 30 हुआ था, जोड़ेंगे 30 6 36, 36 2 38, और बच हमें आ रहे कितने रहे, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4d 9 लिखा जाएगा। लेकिन आप लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है, ये पढ़ा गया था कि अगर किसी सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, डी सबसेल के जो 5 ऑर्बिटल होंगे, अगर हम यहाँ पर बनाए 5 ऑर्बिटल, ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 सबसेल है, 5 में 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होंगी। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पर 9 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10वां जो है इसमें नहीं फिल होगा, यानी ये हाफ फिल है। ठीक है, कंप्लीटली फिल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाली टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, यहाँ पर 5s1 करेंगे और 3d 4d 10 कर देंगे। ठीक है, ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये कैसे आएगा, अब यहाँ पर कैसा, मतलब इसका जो इस प्रकार होगा, कैसे सेल में रहेगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे सेल में 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीसरे सेल में आप देखेंगे 2 6 8 और ये 10 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तीसरा सेल आगे 3 लिखा है मतलब तीसरा सेल, चौथे सेल में आगे 4 जिससे लिखा हो 2 6 8 8 1 सॉरी ये 5वां सेल है 8 10 18 यानी 18 जो है चौथे सेल में भी है, 5वें सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन था अबाव प्रिंसिपल का। ठीक, और यहाँ पर कॉपर की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते होंगे, यह भी एक्सेप्शन ही है किसका, अबाव प्रिंसिपल का। चलिए करते हैं सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन तो p में 6 इलेक्ट्रॉन 2p6, उसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 3s2, उसके बाद 3p में 6 इलेक्ट्रॉन 3p6, उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए इतना, उसके बाद 3d 9 आ गया यानी तभी तो 29 होंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्टेबिलिटी क्या कहती है, अगर कंप्लीटली फिल होने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपने जस्ट पहले वाले या कहें सबसे लास्ट वाला जो सेल होगा यानी 4s यही लास्ट वाला सब सेल है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन को उधार ले लेगा और ये अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा यानी पूरी फिल हो जाएगी, ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 5 6 11 सॉरी 2 6 8 10 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जर्मेनियम का 32 होता है बेटा 32, चलिए इसको करते हैं 1s2 2s2 2p6। ठीक है, p के बाद 3s आता है 3s2, उसके बाद 3p आता है 3p6 क्योंकि p में 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाद 3p के बाद 4s आता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन 4s2, उसके बाद 3d 10, उसके बाद 3d के बाद कौन सा आता है बेटा, यहाँ पर 4p आता है तो 4p2। ठीक है, तब 32 होगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 2 32। ठीक है, हो गया कंप्लीट। पहले सेल में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 2 6 8 10 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे सेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। नेक्स्ट है आयरन, आयरन 26 होता है। ठीक है, आयरन 26 का कैसे करेंगे, 1s2 फिर उसके बाद 2s2 उसके बाद 2p 2 बार लिख दिएगा 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 4s2 उसके बाद 3d6, ये 6 2 8 6 14 2 16 6 22 2 24 2 26 हो गया। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 2 6 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोबाल्ट का भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, कोबाल्ट का वैसे ही करेंगे। चलिए बेटा गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड इसलिए लास्ट में बताया गया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो पहले आप इनको कर लेंगे, मतलब थोड़ा हैबिट बन जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसे किया जाता है, तो आप इसको भी आसानी से कर लेंगे। यानी पहले फर्स्ट में 1s में जाएगा, s में 2 ऑर्बिटल 1s2। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर 1s2 2s ऑर्बिटल 2s2 उसके बाद 2p6 उसके बाद 3s2 उसके बाद 3p6 उसके बाद 4s2 उसके बाद 3d10 उसके बाद 4p6 उसके बाद 5s2 उसके बाद फिर 4d10 फिर से 5p6 उसके बाद 6s2 उसके बाद 4f14 उसके बाद 5d10 जो बच रहा हो। ठीक है, जैसे यही सीरियल बस आप याद रखिए। बाकी इलेक्ट्रॉन तो आप जानते होंगे, एस में 2 रहते हैं, पी में 6 रहते हैं, डी में 10 रहते हैं और एफ में 11, बस उसी को भर दीजिए। ठीक है, 2 2 4 6 8 2 10 6 16 2 18 10 28 6 34 2 36 10 46 6 52 2 56 4 60 10 70। ठीक है, 79 होता है, तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पूरे 79 होने के लिए। लेकिन अब आप जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में पढ़े होंगे कि जो है यहाँ पर जो 9 इलेक्ट्रॉन होता है यह कम्प्लीटली हाफ फिल है, तो इसी कम्प्लीटली फिल नहीं है, तो इसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे, सबसे बाहरी वाले सेल से लेंगे। सबसे बाहरी वाला सेल कौन सा है, तो 6वां सेल ही सबसे बाहरी वाला होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां सेल ही सबसे बाहरी वाला होगा। 6वें सेल में 6s2 है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 5d10 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। और यहाँ पर आप इसका देखेंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में आप देखेंगे 2 6 8 10 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में आप देखेंगे 2 6 8 8 10 18 और 18 और 14 32, चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। 5वें सेल में आप देखेंगे 2 6 8 और यहाँ पर 8 10 18 इलेक्ट्रॉन।
छठवें सेल में आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ना आए, बस उस एलिमेंट का नाम बता दीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता दिया जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।